बिजली मूवी की शुरुआत में हमें कायल नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। और ये लड़का बहुत घमंडी होता है क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर होता है और इसके पिता काफ़ी अमीर होते हैं। और हम कायल को कॉलेज में स्पीच देते हुए देखते हैं क्योंकि कायल कॉलेज का प्रेसिडेंट बन चुका है। कायल बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, इसीलिए वो उन लोगों की खिल्ली उड़ाता है जो लोग दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते। और इन्हीं लोगों के बीच में एक लड़की भी होती है जिसका नाम केंद्रा होता है। केंद्रा दरअसल भीड़ में और चुपचाप रहना पसंद करती है क्योंकि केंद्रा को लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है। और जब कायलर अपनी स्पीच देकर वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके वहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे होते हैं वो सभी खराब हो चुके हैं और ये काम केंद्रा ने किया होता है। अगले दिन वो फिर से केंद्रा के पास जाता है और केंद्रा से कहता है कि आज तक मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कायल केंद्रा को पार्टी के लिए बुलाता है। केंद्रा अगली रात पार्टी में जाती है, लेकिन ये कायल का एक प्लान होता है। जब केंद्रा पार्टी में आती है तो कायल फिर से केंद्रा का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे केंद्रा को बहुत गुस्सा आता है और केंद्रा कायल को श्राप दे देती है, जिसके बाद कायल को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। और कायल पार्टी के बाद अपने घर चला आता है और जब वो अपने कमरे में होता है तब वहाँ पर एक साया आता है और ये एक और कोई नहीं बल्कि केंद्रा होती है। केंद्रा कायल से कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया है। इसके बाद हम कायल का फेस देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से बदसूरत बन चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंद्रा एक जादूगरनी है जिसने कायल को श्राप दिया है, जिससे कायल का शरीर बिल्कुल बदल चुका है। और केंद्रा कायल से कहती है कि अगले स्प्रिंग से पहले अगर किसी लड़की ने तुमसे प्यार नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए बदसूरत बन जाओगे। अगर किसी ने तुमसे प्यार किया तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और यानी कि तुम्हारा श्राप हट जाएगा। अब कायल के फादर जब घर आते हैं तो कायल का फेस देखकर काफ़ी डर जाते हैं। वो कायल को डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए कायल के फादर कायल को शहर के एक दूर कॉटेज में भेज देते हैं जहाँ पर कायल का ध्यान रखने के लिए एक लड़की भी होती है। लेकिन कायल को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके फादर ने उसे अपने से दूर कर दिया है, जबकि इस सिचुएशन में उसके फादर को कायल के साथ होना चाहिए था। अगले दिन यहाँ पर कायल का एक टीचर भी आता है जो कायल को पढ़ाएगा और यह टीचर पूरी तरह से अंधा होता है। अब कायल की ज़िंदगी में दो ही लोग हुए, एक उसका टीचर और दूसरी उसकी मेड। कायल अपने इस बदलाव से परेशान हो जाता है, इसीलिए वो उस रात केंद्रा से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है और कायल केंद्रा से माफ़ी मांगता है। लेकिन केंद्रा कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती और कहती है कि अगर स्प्रिंग सीजन ख़त्म आने से पहले किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। यह सुनकर कायल को बहुत बुरा लगता है। तभी कायल की नज़र अपनी गर्लफ्रेंड पर पड़ती है जो कि उसके दोस्त के साथ है। अब जब कायल सैड होकर एक किनारे पर खड़ा होता है, उसकी क्लासमेट उसके पास आती है जिसका नाम लिंडा है। दरअसल लिंडा और कायल 3 सालों तक एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कायल ने कभी भी उससे बात नहीं किया। लिंडा हमेशा कायल को पसंद करती थी, पर लिंडा इस वक्त पहचान नहीं पा रही थी कि यही कायल है, क्योंकि कायल दिखने में बहुत हैंडसम था और कायल पूरी तरह से बदल चुका है। लिंडा कायल के इस हालत के लिए उसे सिंपैथी देने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि कायल अपने हालातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब कायल को लिंडा की ये बात बहुत अच्छी लगती है। कायल घर जाने के बाद लिंडा को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू कर देता है और अब कायल कई दिनों तक ऐसा ही करता है और धीरे धीरे कायल के दिलों में लिंडा के लिए प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। एक दिन कायल लिंडा के घर के पास जाता है तो वो देखता है कि लिंडा अपने पिता को देखने के लिए घर के पीछे जा रही है। कायल भी उसके पीछे जाता है जहां वो देखता है कि लिंडा के फादर को कोई 2 बदमाश मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कायल वहां पर जाकर लिंडा के फादर को बचा लेता है। तभी लिंडा के फादर कायल से कहते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और ये लोग मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। तभी कायल कहता है कि आप अपनी बेटी को मेरे घर में रहने के लिए छोड़ दो, जिससे आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसके बाद लिंडा के फादर उसको उसके घर में ले जाती है जहां पर कायल रहता है। उसके बाद कायल लिंडा को इम्प्रेस करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, लेकिन कायल कभी भी लिंडा के सामने नहीं आता और कायल डिसाइड करता है कि वो लिंडा के लिए एक ग्रीन हाउस बनाएगा। वो उस हाउस की तैयारी करना शुरू कर देता है, पर अभी भी कायल लिंडा के सामने नहीं आता। इस बात से लिंडा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो महसूस करती है कि और उससे कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और अब कायल के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, वो लिंडा के सामने आ जाता है। लिंडा कायल को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। दरअसल कायल को लगा कि लिंडा उसे देखकर डर जाएगी, पर लिंडा ऐसा
और अब ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। कायल जो कि लिंडा से प्यार करने लगा, उसे लिंडा के लिए टेरेस पर एक ग्रीन हाउस बना रहा था। वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लिंडा को वो हाउस देखकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तक लिंडा कायल से प्यार नहीं करेगी, कायल का श्राप नहीं हटेगा। यहाँ कायल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, और स्प्रिंग सीजन से पहले लिंडा को कायल से प्यार नहीं हुआ तो उसका शरीर पहले जैसा नहीं होगा। इसीलिए वो किंडा के पास जाता है जिसने उसे श्राप दिया था, और कायल कहता है कि मुझे अभी कुछ और टाइम की जरूरत है, लेकिन किंडा कहती है कि श्राप को बदला नहीं जा सकता। अब कायल घर वापस आ जाता है और वो लिंडा से बात करता है। लिंडा अभी भी ये नहीं समझ पाती कि कायल ही हंटर है। दरअसल कायल ने लिंडा को अपना नाम हंटर बता रखा था। लिंडा उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तब वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम कायल था। तभी वो कहता है कि कायल भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती। कायल ने कभी भी उससे बात नहीं किया था। अगले दिन कायल और लिंडा एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पर कायल लिंडा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो उसे लेटर भी देता है जो उसने लिंडा के लिए लिखे थे, लेकिन लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तभी लिंडा को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं। जिन लोगों से उसे खतरा था अब वो लोग जेल में हैं, यानी कि लिंडा अब अपने घर वापस जा सकती है। इसीलिए लिंडा अपने फादर से मिलने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है और कायल वहीं स्टेशन पर अकेला रह जाता है। लिंडा जब ट्रेन में होती है तो वो उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देती है जो कायल ने उसे दिया था, जिसे पढ़ने के बाद लिंडा को एहसास होता है कि कायल उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कायल को कॉल भी करती है, लेकिन कायल का दिल टूट चुका होता है, इसीलिए कायल लिंडा का कॉल नहीं उठाता। उसके बाद कायल की मेड और उसका टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार लिंडा से ज़रूर मिलना चाहिए। कायल डिसाइड करता है कि वो लिंडा से आखिरी बार मिलने जाएगा और वो कॉलेज पहुंच जाता है, जहाँ पर लिंडा उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। कायल की बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तभी लिंडा पलटकर कायल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और कायल का श्राप धीरे धीरे हट जाता है और थोड़ी ही देर में कायल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल पहले जैसा बन जाता है। और तभी वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है जो हंटर को ढूंढ रही होती है जिससे वो प्यार करती है। कायल उसे समझाने की कोशिश करता है कि हंटर ही कायल है, लेकिन लिंडा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। और अब लिंडा हंटर को कॉल करती है तो कायल का फोन रिंग होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि कायल जो कुछ कह रहा था वो सच है, यानी कि कायल ही हंटर है और हंटर ही कायल है, और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय में बहुत ताकत होती है और ये कभी भी बदल सकती है।